दोस्तों ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इन दो तस्वीरों में आप देखिए कि इस देश के प्रधानमंत्री मारुति कार का उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी किसानों के खेत में पैंट को ऊपर तक चढ़ाकर, पैंट को ऊपर तक की समेट कर किसानों के खेत में, मखाने के खेत में, मखाना किसानों को क्या दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी हो रही है वो जानने के लिए खेतों में उतरे हुए हैं। इस देश के प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के साथ में हैं। इस देश के प्रधानमंत्री धन्ना सेठों के साथ में हैं। उनकी कार का उद्घाटन कर रहे हैं, उनकी कार का प्रमोशन कर रहे हैं। और राहुल गांधी, जिनको ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी भाजपा राहुल गांधी को राजकुमार, पप्पू और न जाने किन किन नामों से संबोधित करती है, वो राहुल गांधी किसानों के बीच में हैं, किसानों के खेत में हैं और बिहार के किसानों के बीच यह जान रहे हैं कि मखाना उत्पादन में, मखाना उगाने में, मखाना प्रोसेसिंग में, मखाना को मार्केट तक लेकर जाने में क्या क्या दिक्कत परेशानी होती है। एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस देश में फलाना होना चाहिए, स्टैंड अप होना चाहिए, स्टार्टअप होना चाहिए, मेक इन इंडिया होना चाहिए, वोकल लोकल होना चाहिए, सब सामान लोकल का खरीदो, ये करो वो करो, हम ऐसा बनेंगे, ऐसा होंगे। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो एक्चुअल समस्या क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, वो प्रॉब्लम कैसे दूर हो सकती है वो समझ रहे हैं। सुनिए। तो आपको कितना पैसा मिलता है इसके लिए? इसको तो उठाने के लिए हम लोग को 40 टका किलो मिलता है। और 1 किलो मतलब कितना टाइम लगता है 1 किलो? कम से कम 10-15 मिनट, 15-20 मिनट। अच्छा वो क्या है, टोकरियाँ क्या है वो? उसी में उसमें रखते हो, दिखाओ। ये देखिए फल है, इसमें काटा है, ये फल है। इसको मशीन से नहीं निकाला जा सकता है? मशीन से नहीं होगा, सब हाथ से ही होगा। हाथ से ही होगा। और आप लोग यहाँ कितने महीने काम करते हो? 4.5 महीना। उसके बाद क्या करते हो? चले कहाँ? बम्बई, दिल्ली। हम लोग मजदूर आदमी है सर, कहीं जाएंगे तो क्या करना चाहिए सरकार को आपके लिए? उसका रेट भी कुछ बढ़ना चाहिए। रेट बढ़ना चाहिए। दिन भर मेहनत करते हैं सर। रेट अगर बढ़ेगा तो लेबर का भी मजदूरी बढ़ेगा। 500 रुपया में से 200 रुपया का राशन भी आ जाता है। जब आप बम्बई जाते हो क्या करते हो? वहीं भी 400-500 रुपया दिन मिलता है, क्या करेंगे, घर में मजदूरी करते हो? डबल हाजिरी, बम्बई में डबल हाजिरी लगाते हैं तो 1200 1000 ऐसे मिलता है। रात 6 बजे से लेकर शाम 9 बजे 10 बजे। ठीक है। बिचौलिया से मिक्स कराना पड़ेगा। डायरेक्ट उनके पास कोई मार्केटिंग नहीं, और इन लोग को कुछ नहीं है। सारे मार्केट में बैठे हुए लोग ये दूसरे जगह बेच भी नहीं सकते हैं। जब ये चाहे कि अलग हम दे दें किसी को, नहीं आप नहीं बेच सकते जी नहीं बेच सकते। क्यों? नहीं बेच सकता है। ऐसे मतलब किसान, हम एगो छोटा मोटा व्यापारी है ना, हम आपको दिए हैं, वो उसको दिया है, उसको बाद वो किसी और को, किसी और को, किसी और को। मतलब ऐसे 35,000 रुपया रेट था दिया, 35,000 से 17,000 का आ गया, फिर अब धीरे धीरे 25,000 में धो करके फिर इसको सुखाया जाता है, फिर सुखा करके आगे का प्रोसेस लीगल साफ होने का प्रोसेस हो रहा है। जब ये पूरा साफ हो जाता है, इसको पैर से किया जाता है तभी जाके साफ होता है। वो भी आधा 1 घंटा इसको किया जाता है, पूरा पैर सूज जाता है इसमें करते करते। ऐसा शीशा वैसा रहेगा कि पैर भी कट सकता है, बहुत मेहनत है इसमें। उसके बाद जाते हैं हम लोग सुखाने के लिए, ठीक है। जिन्होंने निकाला है उनसे खरीदा? नहीं, उनसे खरीदा है। क्या रेट है ये अभी 28-29 हज़ार है, ठीक है, कुंटल का। 9 साल से कर रहे हैं। एज क्या है तुम्हारी? मेरा 20 ईयर है। हम पढ़ाई भी करते हैं सर। अच्छा। ISC किए हैं 12th में, और क्या बोलते ग्रेजुएशन कर रहे हैं BSc सर। अच्छा। आप रहते कहाँ? हम दरभंगा जिला में रहते हैं। यहाँ पे आए वर्क के लिए। इसे सुखाया जाता है। इसमें अगर ज़्यादा ताव जैसे धूप लग गया तो ये खराब भी हो सकता है। 40-45 डिग्री सेल्सियस धूप रहता है, उस टाइम भी हम काम करते हैं यहाँ पे। थर्ड प्रोसेस जो हम लोग चालते हैं। नमस्कार। इधर देखिए सर, करके उसको चालते हैं। ये कितने साइज के होते हैं? 15 mm, 20 mm, 18 mm। सर थोड़ा बैठिए यहाँ पे, देखिए कैसे हम लोग करते हैं। तो इसमें से कुछ ले लिए। माइक्रो सेकंड से भी अगर रह गया ना इस पे तो हाथ जल जाएगा पूरा। तो इतने अलग अलग पतीले क्यों चाहिए? अगर खेत में करेंगे तो कम से कम आधा घंटा ये मशीन से नहीं किया जा सकता? वही मशीन नहीं है हम लोग के पास। सर देखिए, जैसे अभी हम लोग का मखाना का रेट बहुत गिर गया
है। अब देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मारुति कार का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। किसका? मारुति कार का। मारुति कार क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है, उद्योगपति की कंपनी है, धन्ना सेठ की कंपनी है मारुति कार। अब प्रधानमंत्री, इस देश में आपने, इस दुनिया में आपने ऐसा प्रधानमंत्री कहीं नहीं देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री अपना एयर इंडिया जहाज टाटा को बेचकर, जो प्रधानमंत्री अपने एयरपोर्टों को प्राइवेट उद्योगपतियों के हाथ में देकर, अडानी के हाथ में देकर, जो प्रधानमंत्री अपने रेलवे की, अपनी ट्रेनें प्राइवेट हाथों में देकर मारुति का उद्घाटन कर रहे हो, कार का उद्घाटन कर रहे हो, जहाज बेचकर कार का उद्घाटन करने वाले प्रधानमंत्री आपने इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखे होंगे, ऐसा आपने कहीं नहीं सुना होगा। अरे भाई, अगर आपके पास मारुति को प्रमोट करने का समय है तो फिर आप अपना एयर इंडिया क्यों नहीं संभाल पाए? आप अपना एयर इंडिया टाटा को बेच डालते हैं और मारुति को हरी झंडी दिखाने के लिए जाते हैं। ये क्या है भाई? आपसे अपने एयरपोर्ट संभाले नहीं संभलते हैं, आपकी सरकार से एयरपोर्ट संभाले नहीं संभल रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं, बोल रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से चलाएंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी, सुख बढ़ेगा वहाँ का। तो आपसे जब अपना जहाज नहीं संभाला जा रहा, अपना एयरपोर्ट नहीं संभाला जा रहा है, अपनी ट्रेन नहीं संभाली जा रही है, और आप मारुति की कार का उद्घाटन कर रहे हैं, इसको कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। अगर ये थिंकिंग है तो इस थिंकिंग से राष्ट्र, देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। कितना आगे बढ़ाकर लेकर जाएंगे भाई? जहाज से लेकर कार पर आकर गिरेंगे, आसमान से गिरे खजूर पर अटक गए आकर, अपने जहाज बेचकर कार का उद्घाटन कर रहे हैं। हजारों करोड़ का जहाज बेच डाला, हजारों करोड़ की कंपनी, लाखों करोड़ की कंपनी बेच डाली और मारुति वाले को झंडी दिखा रहे हैं। ये क्या है भाई? दरअसल इस देश में सवाल पूछने वाले खामोश हो गए हैं। गोदी मीडिया के मुंह में बिस्किट ठूस दिया गया है और गोदी मीडिया खामोश है। गोदी मीडिया ने आंख पर पट्टी बांध रखी है। इस देश में वो हो रहा है जो राजा चाहते हैं, जो राजा चाहते हैं कि ये हो, वही होता जा रहा है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के लिए था कि आप राजा को देखिए कि राजा, जो मौजूदा राजा हैं, जिनके हाथ में आपने शक्ति दी है, पावर दी है, ताकत दी है आपकी भलाई करने के लिए, आपके कामों को करने के लिए, वो क्या कर रहे हैं? वो मारुति को झंडी दिखा रहे हैं। और जिनको आपने विपक्ष में बिठा कर रखा है, वो राहुल गांधी, जिनको आप भी पप्पू कहते हैं, वो राहुल गांधी जिनको आप भी विदेशी कहते हैं, वो राहुल गांधी जिनको आप भी सोनिया का लड़का कहते हैं, वो राहुल गांधी जिनको आप भी न जाने और किन किन नामों से संबोधित करते हैं, वो राहुल गांधी अपनी पैंट पूरी ऊपर तक उठा के कीचड़ वाले खेत में खड़े होकर मखाना किसानों का दर्द समझ रहे हैं। तो ये है अंतर। तो समझना आपको है कि आप क्या समझे हैं। बिहार में राहुल गांधी चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत और वोट चोरी का जो मसला है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, घर घर तक पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर कभी भी आपके गुस्से का असर क्यों दिखाई नहीं देता, आपकी नाराज़गी का असर क्यों दिखाई नहीं देता, कभी भी एंटी इनकम्बेंसी का असर क्यों नहीं दिखाई देता, कभी भी ये क्यों नहीं होता कि जनता नाराज़ है इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार हो सकता है कि कम सीटें लेकर आए या फिर हो जिस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़े। क्यों ऐसा नहीं होता? आपकी नाराज़गी वोट में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी आपस में मिले हुए हैं, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताता है, इसलिए आपके वोट का कोई मतलब नहीं है। आप दीजिए कहीं भी, कैसे भी। वो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस तरीके से एक कर्नाटक की सीट के ऊपर, एक सीट के ऊपर 1 लाख वोट बढ़ा दिए गए। कैसे? वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा। तो आपकी बातों का, आपकी नाराज़गी का भारतीय जनता पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके सीधे वोट से सरकार चुनी ही नहीं जाती है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी का ये कहना है। जब ऊपर ऊपर से मिलकर ही, बेईमानी कर कर ही चुनाव जीत लेते हैं तो फिर आपके गुस्से का, आपके प्रतिशोध का, आपकी भावनाओं का कोई फ़र्क नहीं है। और यही कारण है कि राजा कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जहाज बेचकर मारुति वाले की कार का उद्घाटन कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी पर ये वीडियो देख रहे हैं।